शांतिपुरा गांव में हल्की हल्की धूप निकलने लगी थी। ठंडी हवाओं का कहर शुरू हो चुका था। गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहा करता था। उसके परिवार के पास खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं था। रामू और उसकी पत्नी कैसे भी करके अपना गुजर बसर करती। रामू हमेशा उदास रहा करता था। एक दिन वो बांस की कुछ डालियां बना के शहर में ले जाता है बेचने के लिए। बांस की डालियां उसकी एक भी नहीं बिकती। रामू बहुत परेशान रहने लगा। तभी वो देखता कि उसके बगल वाले दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। वहाँ हरिया अपना दुकान खोल के बैठा हुआ था। हरिया भी बहुत अच्छा मित्र बन गया रामू का। दोनों अब हर रोज़ साथ आने जाने लगे। हरिया धीरे धीरे करके रामू की मदद करने लगा। एक दिन हरिया बहुत ही उदास बैठा था। तभी रामू हरिया के पास जाता और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता। हरिया कहता, मित्र, मेरी पत्नी का देहांत आज सुबह हो चुका है। मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। कैसे मैं उसकी आगे की काम क्रिया करूँ? मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। रामू अब मेहनत करने की सोचने लगता और अपने मित्र को चुप कराता। वो उससे कहता, तुम घबराओ मत मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। हरिया अपना दुकान का सामान लेके अब शहर में जाने लगा। मौसम कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो पैसे के जुगाड़ में लग चुका था। उसके दुकान पे ग्राहक तो नहीं आ रहे थे क्योंकि ठंड में अब कोई नारियल पानी नहीं पीना चाहता था। पर उसके दुकान पे एक बूढ़ी अम्मा आती हैं जो कि हरिया से नारियल पानी मांगती और मुफ्त में मांगती। हरिया थोड़ी देर सोचता और कहता, लो अम्मा, आप मेरा नारियल पानी ले लो, वैसे भी मेरे नारियल पानी बिक नहीं रहे हैं। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वो दोनों हमेशा हर मौसम का मज़ा लिया करते थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन था जिससे कि वो अपना गुजर बसर अच्छे से कर लेते थे। कोई भी मौसम हो उन्हें तो बस आनंद आता था। दिक्कत तो बस गरीबों को होती थी। बारिश में उन्हें खाना जुटाने में दिक्कत होता। गर्मी में उन्हें अपना गर्मी से गुजारा करने में दिक्कत होता। ठंड में वही हालत रहती। ऐसे ही करके वो लोग अपना दिन काटते थे और अमीरों की तो राज ही रहती थी। एक दिन रामू अपने घर के बाहर डाली बीन रहा था। तभी उसकी पत्नी आग ताप रही थी और उसकी बेटी भोजन पका रही थी। रामू बहुत ही उदास था। उसकी पत्नी पूछती, क्या हुआ जी, कुछ दिनों से आप बहुत उदास रहते हैं, कोई परेशानी है तो हमें बताइए। रामू मन हल्का किए हुए कहता, अरे भाग्यवान, मेरी मित्र की पत्नी मर चुकी है। तभी उनके घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा आती। अम्मा उन लोगों से भोजन मांग रही थी। रामू की बेटी कहती, अरे अम्मा, मैं भोजन पका रही हूँ, आप खा लेना। हमारे पास तो वैसे भी डेली भोजन नहीं रहते हैं, इसी में से हम लोग आपको खिला देंगे। अम्मा प्रसन्न हो जाती और अपनी जादुई शक्ति से उसके पास ढेर सारी डालियाँ बना के दे देती। रामू चकित हो जाता। अम्मा के गायब होते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती। रामू कुछ समझ नहीं पाता। ग्राहक उससे आके डाली की ऑर्डर देने लगते और भी सारी डालियाँ बनाने को कहते। रामू प्रसन्नता से उनकी ऑर्डर लेता और सारी डालियाँ बिक जाती उसकी उस दिन। इधर हरिया उदास और हताश नदी के किनार पे जाके अपनी पत्नी को याद कर जोर जोर से रो रहा था और ये सोच रहा था कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना जाने कैसे उसका गुजर बसर होगा। तभी नदी में से एक खूबसूरत सी औरत निकलती है जो कि हरिया को चुप कराती और कहती, देखो, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो। कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी। तुम्हारी नारियल पानी एक भी नहीं बिक रही थी, लेकिन तुमने उस बूढ़ी अम्मा को इसलिए दे दिया
कि आखिरकार ग्राहक तो नहीं आ रहे हैं, किसी अपने इंसान को दे दो जो कि इस नारियल पानी का लुत्फ़ उठा सके। और तुम गुस्सा करने के बजाय उनकी मदद किए थे। तुम्हारी अच्छाई से मैं प्रसन्न हो चुकी हूँ। ईमानदार लोगों की बहुत कमी है। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगी। इस शक्ति से तुम जो भी चाहो वो मांग सकते हो। हरिया चकित हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि उसके सामने क्या हो रहा है। वो औरत कहती, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे रही हूँ जिससे कि तुम पूरे गांव वालों की स्थिति बदल सकते हो। तुम सबकी मदद करना। हरिया कहता, क्या ऐसा सच में हो सकता है? मेरी पत्नी वापस आ जाएगी? वो औरत कहती, हाँ ठीक है, ये लो और इससे बोलो। हरिया बहुत प्रसन्न हो जाता। वो शक्ति उसके अंदर चली जाती। वो औरत उसे समझा देती कि आज से वो जो भी मांगेगा उसकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखे कि उसे अच्छी चीज़ें और मदद करने वाली चीज़ें ही मांगनी होंगी। हरिया वापस जाता तो उसके घर के बाहर एक बड़ा सा ढाबा खुला रहता और वहाँ पे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और हरिया की पत्नी ढाबा चला रही थी। वो प्रसन्न हो जाता। उसकी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं रहते। उसकी पत्नी पूछती, अरे कहाँ थे जी आप? कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हरिया मुस्कुराते हुए कहता, कहीं नहीं भाग्यवान, बस वहाँ गया था जहाँ सब लोग आखिरी समय में जाते हैं। आखिरी उम्मीद लेके मैं किसी के पास गया था। आखिरकार मेरी उम्मीद पूरी हो गई। अब से मैं तुम्हारा 2 गुना ख्याल रखूँगा। उसकी पत्नी कहती है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हरिया को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अब से वो अपने ढाबे पे अनाथ बच्चों और बूढ़ों को मुफ्त में भोजन कराता और जिनके पास पैसा ना रहे उन सबको फ्री का खाना देता और मदद करता। हरिया सारे गरीब लोगों की मदद कर सबको छोटा छोटा दुकान दे देता। इधर उसके मित्र का समोसे का दुकान खुल जाता और मिट्टी के बर्तन भी बेचने लगते। सेठानी आती और उनसे क्षमा मांगती और कहती, तुम लोगों के भोजन के चर्चे आसपास के सभी गांव में हो गए हैं, क्या तुम मेरे मायके चलोगे भोजन के लिए? वो लोग तैयार हो जाते और खुशी से उनके दुकानों पे हमेशा भीड़ लगी रहती। अब गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, हरिया और रामू को ही बुलाया जाता था और सेठ और सेठानी अब जलना बंद कर दिए थे और सभी लोग खुशी खुशी हर मौसम का मज़ा उठाने लगे थे, क्योंकि अब उस गांव में किसी को भी पैसे का कोई दिक्कत नहीं था। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।